तो राजस्थान में सर्दी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 4 दिन तक प्रदेश के शहरों में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। विभाग ने शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और इस दौरान शेखावाटी के फतेहपुर के अलावा सिरोही जैसे अन्य शहरों में पारा 0 या माइनस में जा सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 2 हफ्ते में 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छाए रहने की और बारिश की संभावना आशंका यहाँ पर जताई है। 25 दिसंबर को दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जबकि 26 और 27 दिसंबर को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की आशंका है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। प्रदेश में घना कोहरा छाया हुआ है, ठंड से ठिठुरे हुए लोग नजर आ रहे हैं और विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। लोगों को वाहन चलाने में भी काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में विजिबिलिटी कम होगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। तो अगले 4 दिन तक प्रदेश के शहरों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शेखावाटी के फतेहपुर के अलावा सिरोही जैसे अन्य शहरों में पारा 0 या माइनस में जा सकता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बादल छाए रहने और बारिश की भी आशंका है। 25 दिसंबर की तारीख है जब दक्षिण पूर्वी राजस्थान, जबकि 26 और 27 को उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर, इन तमाम संभागों के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की आशंका है। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जगदेव इस वक्त मौजूद हैं, सीकर से उनके मौजूदगी हैं। जगदेव, क्या मौसम का मीटर है सीकर का? और क्योंकि तमाम संभाग हैं जिसको लेकर मौसम विभाग ने यहाँ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट होगी। कई शहर ऐसे जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीकर का अपडेट क्या है मौसम से जुड़ा हुआ? जी मनी, आपको बताना चाहूंगा, जो हिमालय की तराई में पिछले दिनों जो हिमपात हुआ, बर्फबारी हुई, उसके बाद में लगातार जो सर्द हवाएं चली है, जिसके चलते उसके हवाएं सर्द हवाएं थी, उसमें रफ्तार में जो थोड़ी कमी आने के चलते जो है आज जो है फतेहपुर और फतेहपुर के आसपास के इलाके में सुबह सुबह जो है घना कोहरा छाया रहा। घना कोहरा छाने के चलते जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कमजोर रही, जिसके चलते जो है जो वाहन थे उन पर भी जो है ब्रेक लग चुका है। वहीं जो है आपको बताना चाहूंगा, मौसम तंत्र में आए लगातार जो बदलाव है उसके बाद में अब जो है प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है बारिश की संभावना भी जताई गई है, मावठ की संभावना भी जताई गई है। वहीं जो है मौसम तंत्र में बदलाव के चलते जो है 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक प्रदेश के कई ऐसे संभाग और कई जिला मुख्यालय सहित इलाके हैं जहां पर जो है बारिश होगी। इसी के चलते जो है ऑरेंज अलर्ट भी जो है प्रदेश में जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। वहीं जो है अगर बात करें सीकर की, तो सीकर में जो है लगातार जो है तापमान पिछले दिनों जमाव बिंदु के नीचे था। वहीं जो है पिछले 2 दिन से जरूर जो है आम जन को हल्की राहत मिली है, क्योंकि जो सर्द हवाएं चली थी उसकी रफ्तार में कमी आई है और जो नमी आई है उसके चलते हालांकि ठिठुरन जरूर है, लेकिन तापमान जो है जमाव बिंदु से हल्का ऊपर आया है, जिसके चलते आम जन को राहत मिली है। वहीं हवाओं की रफ्तार कम होने के चलते आज सीकर के फतेहपुर सहित आसपास के इलाके में सुबह से घना कोहरा भी छाया रहा है। वहीं जी आज की अगर टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो क्या है सीकर का आज का टेम्परेचर और कितनी डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की आशंका यहाँ पर जता रहा है मौसम विभाग?
जी मनी, आपको बताना चाहूंगा, अगर फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि बीते दिन 4 डिग्री था। इस तरह से जो है एक 0.5 डिग्री है उसमें जो है गिरावट हुई है। बीते दिन की बजाय आज सर्दी ज्यादा है, क्योंकि जो है 5 डिग्री की 0.5 डिग्री की जो गिरावट हुई है, जिसके चलते ठिठुरन है। यही है, इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो कोहरा रहा, जो नमी रही इलाके में, जिसके चलते ये तापमान में थोड़ा गिरावट हुआ है। इसके साथ ही कोहरा भी रहा, जिसके चलते आमजन सुबह सुबह गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं जो है इलाके में कोहरा भी घना रहा। जी मनी। निश्चित तौर पर कोई अलर्ट जारी किया गया है क्या सीकर में मौसम विभाग की ओर से? जी मनी, आपको बताना चाहूंगा, शेखावाटी सहित प्रदेश के कई ऐसे संभाग मुख्यालय है जहां पर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ेगा। इसके साथ ही आगामी दिनों में जब बारिश होगी, उसके बाद में एक बार आमजन को जो है सर्दी का एक बार वापस से जो है सामना करना पड़ सकता है। जी मनी। ठीक है जगदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी मौसम से जुड़ी हुई साझा करने के लिए, धन्यवाद आपका। और चलिए आगे रुख करेंगे चूरू का, जहां सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से जिले में कोहरा यहां पर छाया हुआ है। एक और जहां लोगों की धुंधली छूट रही है, वहीं कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। विजिबिलिटी बहुत कम है और धुएं के यहाँ पर धुंध के चलते कोहरे के दिन में वाहन चालक रेंग रेंग कर चल रहे हैं। और जिले में आज का न्यूनतम तापमान है 4 डिग्री। चूरू जिला आज पूरी तरीके से कोहरे की गिरफ्त में है। जिले के कई क्षेत्रों में घना कोहरा है, आज वो छाया हुआ है, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन के समय में भी वाहन चालक हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहन है, उनकी आज कोहरे ने रफ्तार को थाम दिया है। वाहनों को रेंग रेंग कर चलता हुआ आज देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें सर्दी की, तो लगातार क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा है। वहीं स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा चलने के चलते स्कूली बच्चों को सर्दी के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कुछ दिनों से चल रही शीतलहर के चलते दिन के समय में भी लोग हैं वो ठिठुरते हुए नज़र आ रहे हैं। दिन के समय में भी लोग हैं वो गर्म कपड़ों से लिपटे हुए नज़र आ रहे हैं। सुबह और शाम अलाव का सहारा लेकर आमजन है वो सर्दी को दूर भगाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं सर्दी के समय में लोग चाय की चुस्कियों लेकर कहीं ना कहीं सर्दी से राहत महसूस करने की कवायद है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सर्दी का असर है वो बाज़ारों के ऊपर भी देखा जा सकता है। बाज़ार हैं वो देर से खुल रहे हैं और देर शाम जल्द ही बंद हो रहे हैं। वहीं आज पड़ रही कोहरे और धुंध के चलते कहीं ना कहीं किसान हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोहरा पड़ने से किसानों की रबी की फसलों को काफ़ी लाभ होगा। विशेष रूप से सरसों और गेहूं की फसलों को कोहरे से लाभ होगा। बीते कुछ दिनों से लगातार जमाव बिंदु पर पारा था। ऐसे में बर्फ़ जमने के चलते किसान हैं वो चिंतित थे, पाला पड़ने के चलते भी किसान हैं वो चिंतित थे। लेकिन कोहरा है वो किसानों के लिए राहत की बात है। कोहरे के चलते किसान हैं वो खुश हैं। यदि मावठ की वर्षा हो जाती है तो ये सोने पे सुहागा होगा। मावठ की वर्षा होने से जो चने की फसल है उसको काफ़ी लाभ होगा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हाल फिलहाल में सर्दी से राहत है वो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी इसी प्रकार से कुछ दिन और चूरू वासियों को सर्दी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज धुंध ने कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक है वो लगा दिया है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। और अब बात करेंगे करौली की, जहां लगातार दूसरे दिन जिले में घना कोहरा छाया रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि विजिबिलिटी का स्तर घटकर 50 मीटर तक पहुंच चुका है। घने कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन की रफ्तार धीमी रही है। तो विजिबिलिटी काफ़ी कम होने के चलते वाहन की रफ्तार जो है थमती हुई नज़र आई है और ज़िले में घना कोहरा छाया हुआ है। तो लोग हेडलाइट जलाकर वाहनों की वाहन चला रहे हैं और क्योंकि धुंधली छूट रही है लोगों की, तो अलाव से जतन कर रहे हैं सर्दी से बचने का।